हर पल आपके साथ। रीट पदों में संख्या बढ़ाने की मांग खारिज। पद बढ़ाने की मांग को लेकर सचिन पायलट ने सीएम को लिखी थी चिट्ठी। सीएम गहलोत ने सिरे से खारिज की मांग। अहमदाबाद के रिवरफ्रंट पर धर्माचार्य आशीर्वाद समारोह का आयोजन। बीजेपी ने पीएम मोदी को आशीर्वाद देने के लिए समारोह का किया आयोजन। सीएम भूपेंद्र पटेल ने संतों को परोसा खाना। छात्र नेता युवराज सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऊर्जा विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। भर्ती में घोटाले को लेकर लगाया आरोप। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस। 7 महीने बाद मिले 1000 से ज्यादा केस। जयपुर, जोधपुर और अलवर में तेजी से बढ़ रहे मामले। राजस्थान में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। राज्य में 7 महीने बाद मंगलवार को कोरोना के 1000 से ज्यादा केस मिले। मंगलवार को जयपुर के बाद जोधपुर दूसरा ऐसा शहर हो गया। जोधपुर में पिछले साल 2 जून को 100 पॉजिटिव केस आए थे, जिसके बाद लगातार यहां केस कम होते चले गए। वहीं पिछले एक सप्ताह की राज्य की रिपोर्ट देखें तो केसों में 768 की बढ़ोतरी हुई है, जो ये बात बता रही है कि प्रदेश में तीसरी लहर में केस दूसरी लहर के मुकाबले कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पहले ही रात का कर्फ्यू लगा दिया। आपको बता दें कि राज्य में अगर कोरोना के मामले इसी तरह बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में वीकेंड कर्फ्यू या 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर का कहर बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 1000 से ज्यादा मरीज मिले। इससे पहले 4 जून 2021 को 1000 से ज्यादा केस आए थे। वहीं मंगलवार को प्रदेश में 1137 केस आए थे। वहीं अकेले जयपुर में 24 घंटे में 745 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। जयपुर में कोरोना से 1 मरीज की मौत भी हो गई थी। मानसरोवर के बाद वैशाली नगर संक्रमण का बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। यहाँ सबसे ज्यादा 42 नए कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जोधपुर, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, टोंक, उदयपुर केस सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि बांसवाड़ा, बारा, बूंदी, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़ में एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से अब सरकार से लेकर हाईकोर्ट और प्रमुख धार्मिक स्थल पूरी तरह वर्चुअल मोड पर आने लगे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश निकाले हैं कि 5 से 14 जनवरी तक हाईकोर्ट केवल वर्चुअल मोड पर ही काम करेगी। इस पीरियड के दौरान जहां तक संभव है 75% कोर्ट स्टाफ का रोटेशन के आधार पर ऑफिस में बुलाया जाएगा। बाकी स्टाफ वर्क फ्रॉम होम पर रहेगा। वहीं राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में भी वर्चुअल दर्शनों की व्यवस्था की जा रही है। श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी मंदिर ने कोविड महामारी और ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते आम लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक अवकाश रविवार शुक्ल पक्ष की 11-12 मुख्य उत्सवों के दौरान मंदिर के पट बंद रखने का फैसला लिया है। मंदिर में प्रसाद, फूल माला, नारियल, ध्वजा लेकर आने पर रोक लगा दी गई है। बाहरी राज्यों से दर्शन के लिए आने वाले लोगों को RT-PCR जांच साथ लाना अनिवार्य कर दिया गया है। रीट 2021 में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिरे से खारिज कर दी है। आपको बता दें कि पद बढ़ाने की मांग को लेकर सचिन पायलट ने 10 दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद गहलोत ने पायलट सहित सभी नेताओं और आंदोलनकारी छात्रों की मांग मानने से इनकार कर दिया है। गहलोत ने साफ कर दिया है कि रीट में पद नहीं बढ़ेंगे। रीट में पद बढ़ाने की मांग के सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जहां तक रीट की बात है, इतनी बड़ी संख्या में रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख बच्चों को रोजगार मिल रहा है। जो बच्चे मांग कर रहे हैं उन्हें आगे की तैयारी करनी चाहिए। पहले वाली वैकेंसी जिसके एग्जाम हो चुके हैं, ऐसा कभी होता नहीं है, उसके पद बढ़ाए जाएं। जो बच्चे धरना दे रहे हैं उनसे अपील करूंगा कि ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए। उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए ताकि अगली बार उनका नंबर आ जाए। दत्तवास थाना क्षेत्र में पुलिस ने मंगलवार को अवैध बजरी से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। पुलिस टीम को देखकर ड्राइवर मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भाग निकले। पुलिस बजरी माफियाओं की तलाश कर रही है। एएसआई राम गणेश ने बताया कि मंगलवार दोपहर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रामनगर धतूरी में बजरी से भरी अवैध ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकल रही हैं। उसके बाद पुलिस मौके पर से रवाना हो गई, जिसके बाद पुलिस ने चारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया। बता दें कि पुलिस ने चारों अज्ञात चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद के लिए बीजेपी ने मंगलवार को अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर धर्माचार्य आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। धर्माचार्य समारोह में प्रदेश के संत महात्मा शामिल हुए। इस समारोह में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने संतों को खाना परोसकर आशीर्वाद लिया। संतों ने साबरमती नदी की महाआरती की और दिव्य काशी भव्य काशी के नारे लगाए। इसके साथ ही संतों ने प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दिया। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। એટલો કિચડ ઉછાળવો હોય એટલો ઉછાળો, એટલા કમળ અમે વધારે ને વધારે ખીલવતા જઈશું. પોલિટિકલ વિલ સાથે આગળ વધ્યા છે એ હર હંમેશ. આપણે જ્યાં બેઠા છીએ ત્યાં પણ આપણને ખબર છે કે આ નદીમાં કેટલી મોટી ઝૂંપડપટ્ટી કેટલાય મુખ્યમંત્રીએ જોયું હશે, કેટલાય મુખ્યમંત્રી ફોરેને ફરી આવ્યા હશે, પણ બધાયને પોતાની ગાદી યાદ આવી કે આપણી ગાદી છૂટી જાય તો શું. જ્યારે નરેન્દ્રભાઈને હર હંમેશ લોકોના સુખે સુખી થવાનો વિચાર એમના હૃદયમાં હર હંમેશ રહેતો હોય અને એમણે પોલિટિકલ વિલ સાથે નાનામાં નાના માણસને એ ભારતની છે એ પણ એમણે સાબિત કર્યું છે. હિન્દુ કદી આક્રમણખોર નથી. હિન્દુ કોઈ પણ રાજા કે મહારાજાઓએ કોઈ પણ દેશની જમીન પચાવી પાડવા માટે કોઈ યુદ્ધ કર્યા નથી, પરંતુ હિન્દુ કદી ડરપોક પણ નથી. એની પણ પ્રતીતિ દુનિયાને કરાવવામાં નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. અને એટલા જ માટે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ ઉપર સંતોના આશીર્વાદ રહ્યા છે. રાજ સત્તા ઉપર ધર્મ સત્તા છે. गुजरात के गांधीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छात्र नेता युवराज सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऊर्जा विभाग की तरफ से की गई भर्ती में यूजीवीसीएल, पीजीवीसीएल, एमजीवीसीएल, डीजीवीसीएल नाम के 5 विभागों में अनियमितताएं हुई हैं। युवराज सिंह ने कहा कि हमारी टीम की किसी भी जाति, पंथ, पेशे या अधिकारी के प्रति कोई दुश्मनी नहीं है। हम केवल छात्रों के हित में पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज चल रही परीक्षा में भी घोटाला किया जा रहा है। पिछले 3 सालों में ऊर्जा विभाग की भर्ती में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। युवराज सिंह जडेजा ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से ऊर्जा विभाग में भर्ती घोटालों को लेकर कार्रवाई करने की अपील की है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। सुरेंद्रनगर जिले के पाटड़ी तहसील में नवंबर 2021 में हुए एनकाउंटर में हुए बाप बेटे की मौत का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने मृतक की नाबालिग बेटी की याचिका पर एनकाउंटर की जांच के आदेश दिए हैं। याचिका में कहा गया है कि गांव में एक मामले में बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए पहुंची पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर दिखाकर हनीफ खान और उसके 16 वर्षीय बेटे मदीन की हत्या कर दी थी। नवंबर में हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए मृतक परिवार की नाबालिग बेटी ने 3 जनवरी को अधिवक्ता यतीन ओझा के माध्यम से गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एनकाउंटर की जांच की मांग की है। हाईकोर्ट ने नाबालिग की याचिका को स्वीकार करते हुए जिला पुलिस से इस मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सुरेंद्रनगर जिले में गेडिया गांव निवासी मृतक हनीफ खान के खिलाफ 86 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इसके साथ साथ हाईवे पर ट्रकों से लूट, हत्या और चोरी के मामले में हनीफ खान गिरफ्तार किया गया था। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। उत्तर गुजरात और कच्छ सहित 6 जिलों के किसानों के बीच प्राकृतिक कृषि के प्रसार को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला का उद्घाटन राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया। उल्लेखनीय है कि इस कार्यशाला का आयोजन श्री 108 भक्ति विहार जैन ट्रस्ट शंखेश्वर में किया गया था। इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती का एक दैवीय कार्य है। प्राकृतिक खेती से पर्यावरण, जल, गौमाता और धरती माता का पोषण होता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा होने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि से उत्पादित कृषि उत्पाद किसानों की आय बढ़ाने में सक्षम है। आचार्य देवव्रत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ जल है। रसायनों के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी के भंडारण की क्षमता, पानी की बर्बादी और वायु जल प्रदूषण में कमी आएगी। गुजरात से प्रवीण योगी की रिपोर्ट।
गुजरात के राज्यसभा सांसद नीरज डांगी के 52वें जन्मदिन के अवसर पर विकलांगों और विधवा महिलाओं को परिवार के भरण पोषण के लिए नगर कांग्रेस की ओर से सिलाई मशीन बांटी है। कार्यक्रम की शुरुआत में नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोशी, जिला कांग्रेस प्रवक्ता और उप प्रधान ललित सिंह ने सैकड़ों जरूरतमंदों को कंबल, साड़ियां और बच्चों को सर्दियों के कपड़े बांटे। विकलांगों और विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए नगर कांग्रेस की ओर से सिलाई मशीन भी बांटी गई। इसके साथ ही गरीबों को कंबल, स्वेटर, साड़ी, कपड़ों का वितरण किया गया। इस अवसर पर पार्षद अंजलि जोशी, सुमित जोशी, सुनील खोत, दिनेश मेघवाल सहित सैकड़ों कांग्रेस जन उपस्थित थे। गुजरात से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। पाटन और बनासकांठा जिलों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो रही है, जिसके बाद ठंड में इजाफा हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक राज्य के अलग अलग इलाकों में बारिश होते रहने का अनुमान है। बारिश के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 9 जनवरी तक राज्य के अलग अलग जिलों में घना कोहरा का आदेश जताया है, जबकि 7 से 9 जनवरी के दौरान उत्तर पश्चिम और आसपास के मध्य भारत के मैदानी इलाकों में काफी व्यापक हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने के आसार है। 8 जनवरी को गुजरात के अलग अलग हिस्सों के अलावा पंजाब और हरियाणा में भारी वर्षा की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद 6 जनवरी की रात से एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। वहीं 8 और 9 को मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि के साथ साथ अलग अलग गरज के साथ छींटे पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हर पल आपके साथ।